नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। प्लान योर इम्पॉर्टेंट वर्क बाय 25 नवंबर। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम है उसको आप 25 नवंबर तक प्लान कर लें, क्योंकि 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके लग्नेश वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाते हैं कोई ग्रह, और इस केस में तो आपके लग्नेश ही हैं, तो काफ़ी इरैटिक यानी काफ़ी सारे चेंजेस बदलाव लाते हैं लाइफ में। तो लाइफ थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। अच्छा या बुरा वो बाद में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्लानिंग वाला काम है, जब तक मार्गी अभी हैं इस महीने 26 तक 25 तक, तब तक आप अपनी प्लानिंग जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पूरा कर लें। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस देखिए हाई टिल 15 नवंबर। 15 नवंबर तक, इस महीने के 15 नवंबर तक आपके एक्सपेंसेस काफ़ी खर्चे बढ़े रहेंगे। उसकी 2-3 वजह है। एक है कि 12th हाउस के लॉर्ड जो खर्च का स्थान है, उसके स्वामी आपके आय स्थान पर आए हुए हैं, यानी खर्च के स्वामी जो भी इनकम आपका होगा वो एक्सपेंस में बदलते रहेंगे। दूसरा है कि नीच के मंगल आपके धन भाव में हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं ये। तो अष्टम के स्वामी होकर के आपके धन भाव में नीच के हैं, और इनकी चौथी दृष्टि आपके आय स्थान पर है। तो एक तो वेल्थ पे ये नीच के हैं, ये काफ़ी लंबा टाइम रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से 21 जनवरी ही हैं, पूरा ही है, तो पूरा नवंबर है। तो मंगल यहाँ पे आपकी वेल्थ की डिप्लेशन, यानी वेल्थ में जो भी आपकी एफडीज़ हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको खर्चे में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि यहाँ नीच स्थिति में वो दुखी हैं, तो इसमें कमी लाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, तो अपना खर्चा कंट्रोल करें। और ऑलरेडी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखें तो उसमें हम बृहस्पति को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल भी इनका है, और सब रोलों के अलावा। तो जुपिटर वक्री रहेंगे, अष्टम स्थान की ओर उनका डायरेक्शन है, जिसके वजह से फाइनेंस मिनिस्टर भी रीप्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, और आप 3 फरवरी तक कम से कम वेट करें, जब तक कोई बड़ा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में स्टेप लेने के लिए। तो एक्सपेंसेस हाई रहेगा आपका 15 नवंबर तक। सम सेलिब्रेशन विथ नेबर्स या सिबलिंग्स, यानी भाई बहन और पड़ोस के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर। सेलिब्रेशन से मतलब यहाँ ये नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी होगी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाए, विजिट हो जाए, गुड फूड हो जाए ना, इस तरह का सेलिब्रेशन आप पड़ोस या भाई बहन के साथ 29 अक्टूबर से 7 नवंबर, क्योंकि शुक्र आपके तीसरे स्थान में है और लग्नेश के साथ हैं उस वक्त। शुक्र की पूरी अवधि अलग है, लेकिन इस समय ये लग्नेश और शुक्र दोनों आपके तीसरे स्थान पर हैं, जिसके वजह से 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप उनके साथ यानी अपने भाई बहन के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि भाई बहन के जो यहाँ मंगल राशि है वृश्चिक की, वो ट्रबल में है, 11th हाउस में है, जो कर्क राशि है, नीच राशि में है, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी, या दुख की सिचुएशन या कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, जिसमें आप उनको बढ़ करके हेल्प करने की संभावना पूरी है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट उनको मिलेगा। कंफर्टेबल एंड सम सेलिब्रेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। इफ़ मैरिड रोमांटिक टाइम एट होम 7 नवंबर से 1 दिसंबर। शुक्र फिर आ जाएंगे धनु राशि में 7 नवंबर से 1 दिसंबर, धनु राशि में रहेंगे शुक्र। तो यहाँ पे घर में किसी न किसी तरह की, पहले मैंने पड़ोस की बात की थी, पड़ोस की जो डेट्स थे वो 29 अक्टूबर से 7 नवंबर। और शुक्र देखिए कंफर्ट, लग्जरी, फैशन, मीडिया, फ्लावर्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, गुड फूड, इन चीज़ों को रूल करता है। और शुक्र अगर घर में आए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं किसी तरह की आपके घर में सेलिब्रेशन 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने के पूरे चांसेस हैं। और वहाँ से
चूँकि 10th हाउस को देख रहे हैं तो 10th हाउस हो गया आपका वर्क प्लेस, प्रोफेशन, यानी जहाँ आप जॉब या व्यवसाय करते हैं। वहाँ हो सकता है कि ऑफिस में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर सकते हैं या किसी तरह की कोई इवेंट ऐसा करा सकते हैं शुक्र। इर्रेटिक लाइफ, देखिए इर्रेटिक लाइफ का मैंने डिस्क्राइब किया है कि इर्रेटिक से मतलब है बदलाव, क्योंकि आपके लग्नेश जो कुंडली के हीरो हैं उनके डेट्स वक्री हो रहे हैं 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक। और फिनेंशियल पोर्टफोलियो की तरफ से पहले ही सतर्क किया है कि 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक आपको कोई बड़े चेंजेस नहीं करने चाहिए। और शनि का एस्पेक्ट भी तीसरे घर पे रहेगा, यानी आपके लग्नेश पे रहेगा। 7, देखिए यहाँ से 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि शनि के भी तीसरे भाव पे लग्नेश पर पड़ी हुई है। यहाँ शनि की जब बात कर रहे हैं तो 14 नवंबर को शनि की वक्री स्थिति खत्म हो जाएगी और वो मार्गी हो जाएंगे। हालांकि इसी राशि में रहेंगे अगले साल मई तक, तो मार्च तक रादर, देखिए ये डेट देखिए 28 मार्च 2025 तक। इसके वजह से यहाँ पे शनि का होना अपने आप में ये दर्शाता है, ऑल्दो शनि छठे में अच्छा माना गया है, सक्सेस ओवर कंपटीशन, बट कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में डाल ही देता है ना, किसी न किसी कंपटीशन में आपको डाल देता है। ये रोग स्थान भी है, कर्ज स्थान भी है, तो इन चीज़ों से आपको इन्वॉल्व कर देता है। इसलिए रोग से भी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, आप अपना चेकअप ज़रूर करा लें। चेकअप इन द सेंस अगर कोई सिम्टम आता है फिज़िकली तो वो वैसा डॉक्टर से कंसल्टेशन, और हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल तो नहीं है, इसका भी चेक देख लें। टॉपअप करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करके रखें, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में है और यहाँ से 12th हाउस को देख रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल का घर भी होता है। मैं यहाँ डरा नहीं रहा, यहाँ पर्पस ज्योतिष का होता है प्लानिंग करना पहले से, ताकि हम 4 आर्म्ड रहें। कहते हैं 4 वॉन्ड, यानी पहले से अगर पता हो, पहले से अगर अनाउंसमेंट कुछ बता दी गई हो, तो उसके लिए आप अपने आर्म्स एम्यूनिशन साथ रख सकते हैं, यानी अपना बचाव कर सकते हैं। 4 वॉन्ड इज़ 4 आर्म्ड, तो ये एक बहुत लागू होता है स्टेटमेंट इस पे। डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स का घर देखिए 11th हाउस, 11वां भाव आपका फ्रेंड्स का घर है। और यहाँ पे मंगल इस वक्त नीच के हैं। मंगल कहीं ना कहीं दंगल भी कराते हैं, लड़ाई झगड़ा एग्रेशन दे सकते हैं, तो ये अवॉइड कीजिए। उनको ट्रस्ट इसलिए मैंने बोला है क्योंकि आपके लग्न से केतु गुजर रहे हैं, किसी न किसी मिस्टीरियस सिचुएशन या अननोन पीड़ा जिसका आपको अभी तक पता ना चला हो, उससे आपको गुजरना पड़ सकता है। कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकती है जो चल रही हो, आपको अभी तक पता ना चला हो, वो अगले साल मई तक, जब तक केतु इस लग्न में हैं, आपके इस राशि में हैं कन्या, जो कि आपकी लग्न की राशि है, तब तक आपको सतर्क रहना है। यहाँ फ्रेंड्स का भी रोल आ गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ एंड बिजनेस पार्टनर, यानी आपके पति पत्नी से भी आपको केयरफुल रहना है। और यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का भी रोल आ गया, क्योंकि नीच राशि के मंगल हैं, तो ये एग्रेशन दे सकते हैं। गुड फॉर IVF, देखिए बृहस्पति ऑल्दो वक्री हैं, लेकिन इनकी दृष्टि 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो जो लोग IVF प्लान कर रहे हैं, हालांकि अगर आप एक्यूरेट डेट मांगें तो बृहस्पति की दृष्टि तो है, लेकिन 9 अक्टूबर से, क्योंकि ये वक्री हो चुके हैं 3 फरवरी तक, इसलिए 3 फरवरी के बाद जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कोई भी बड़ा चेंज 3 फरवरी के बाद सजेस्ट करता हूं। और स्टूडेंट के लिए भी 3 फरवरी के बाद, वैसे भी स्टूडेंट के लिए कंपटीशन में सक्सेस शनि दर्शा रहे हैं। अपने से भी देखें, इस राशि से तो 2nd हाउस में गए हैं, तो इस फ़ायदा मतलब लग्न से 2nd होता है इनकम, तो 5th से 2nd यानी स्टूडेंट को भी फ़ायदा और शेयर मार्केट के लिए भी फ़ायदा। लेकिन 3 फरवरी के बाद जब गुरु की डायरेक्ट दृष्टि, मार्गी दृष्टि पड़ती है, तो IVF भी 3 फरवरी से लेकर के आप प्लान करें मई तक, जब तक बृहस्पति 14 मई तक 9वें भाव में है। 18 और 19 नवंबर को देखिए, फिर से मैं सेलिब्रेशन, इस वीडियो में मैंने काफ़ी बोल दिया, यहाँ सेलिब्रेशन की बात नहीं है, मैं पर्टिकुलर डेट बता रहा हूँ कि 18th एंड 19th
चंद्रमा का गोचर इस घर से है 18 और 19 नवंबर को। तो जो सेलिब्रेशन की ऑफिस में बात किया है, काफ़ी हद तक चांसेस रहता है कि जब चंद्रमा और शुक्र आकर्षण योग भी बनाते हैं, यहाँ पे आकर्षण योग डायरेक्टली नहीं बन रहा है क्योंकि 11-5 का रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन का इवेंट को ट्रिगर करना चंद्रमा करते हैं। बड़े ये सारे ग्रह अपने अपने घर में गोचर करते रहते हैं, तो वैसे भी चंद्रमा का गोचर 18-19 को यहाँ होने के कारण ये पर्टिकुलर इवेंट जो मैं बता रहा हूँ वो 18-19 को कोई ना कोई आपके वर्क प्लेस पे या घर पे ये चेंजेस नहीं, ये सेलिब्रेशन या इवेंट किसी तरह का या बर्थडे पार्टी हो, इस तरह की सेलिब्रेशन आपको करवा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो 25 नवंबर तक आपको अपने इम्पोर्टेंट काम इस महीने में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले लीजिए, क्योंकि 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके लग्नेश बुध वक्री हो जाएंगे। उस समय आप ये डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और आपको कंटिन्यू करना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि केतु आपके लग्न में है। और नवंबर में तो खास करके 15 नवंबर तक जब तक तुला राशि में है सूर्य, अपने खर्च को आप कंट्रोल करें। ये खर्च हो सकता है किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड भी करवा सकते हैं, या आप किसी को विज़िट करने जाएं, उससे रिलेटेड भी खर्च हो सकता है। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप मुझे परामर्श करना चाहते हैं तो शुल्क लागू रहेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।